हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। ये देखेंगे कि एजुकेशन कैसे ज़रूरी है और कैसे हेल्प करती है टेक्नोलॉजी में बूस्ट लाने के लिए या फिर इंडिविजुअल को वो नॉलेज देने में जो कि ज़रूरी है ढंग से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। सो एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ providing individual with the knowledge, skills, and mindset necessary to effectively and responsibly utilize technology for personal and societal development। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की, तो इसमें बात होती है कि एजुकेशन हम इस तरह दें इंडिविजुअल को और उनको वो स्किल्स सिखाएं, उनको वो नॉलेज दें कि उन्हें वो सही माइंडसेट दें जिससे उनका पता चले कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को एक अफेक्टिव वे में यूज़ करना है, एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करना है, एंड साथ के साथ वो हेल्प करेगा पर्सनल और सोसाइटल डेवलपमेंट में भी। ठीक है। इट encompasses a wide range of areas including digital literacy, technical skill, critical thinking, ethical consideration and innovation। मतलब इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आगे बताऊंगी। Here is a more detailed explanation of education for technological empowerment। सबसे पहले है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मतलब आपको डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, जो हर एक चीज डिजिटाइज्ड हो गई है, फोन आपके पढ़ाई, हर एक सिंगल चीज, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब आपको डिजिटल लिटरेसी होगी, आपको पता होगा पहले लोग सिर्फ कैश देते थे, अब नाउ पीपल नो हाउ टू पे फ्रॉम द फोन, है ना। तो ये भी एक आपका फाउंडेशन है, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है डिजिटल लिटरेसी का? इसका मतलब होता है कि आप ऐसे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं जिससे आप डिजिटल डिवाइसेस यूज कर सकें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नेविगेट कर सकें और बेसिक डिजिटल टूल्स एंड कंसेप्ट्स को समझ सकें। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? बेसिक चीज़ें आ गई कि आप किस तरह से बेसिक डिजिटल टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, किस तरह से आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे, एंड साथ के साथ आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ को कैसे यूज़ करना है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इससे क्या होता है ना, इंडिविजुअल अपनी इंफॉर्मेशन दे कैन गेट, कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में अफेक्टिवली। ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिजिटल लिटरेसी से इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन दे कैन एक्सेस, कम्युनिकेट कर पाएंगे और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर आता है टेक्निकल स्किल। तो सबसे पहले तो एजुकेशन किसी भी पर्सन को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने में मदद करती है, उसके टेक्निकल स्किल सुधारती है। आप एग्जाम्पल सोचो, स्कूल में कितने सारे बच्चे थे जो कंप्यूटर साइंस ली, जिन्होंने पढ़ाई करी या जो नहीं भी करी, बट उनको धीरे धीरे चीज़ें आई। तो आप देख सकते हो कि एजुकेशन ने टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट में कैसे मदद करी है, क्योंकि अब हमारे टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे कि कोडिंग आती है लोगों को, प्रोग्रामिंग आती है, डाटा एनालिसिस करना आता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, एंटीवायरस, वायरस, आईटी से रिलेटेड आती हैं। और ये जितने भी टेक्निकल स्किल्स है ना, ये इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, कि वो हेल्प कर सके देश की और ओवरऑल हमारा जो भी कंडीशन है, जैसे किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप खुद सोचो, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा? ये सब स्किल्स के लिए हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो वो ना होना पड़े, उसी के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देन कम्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट के अंदर केवल आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, कोडिंग, प्रोग्रामिंग या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग यानी अपना सोचने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को भी यूज़ करते हो। तो एजुकेशन से ना आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। एजुकेशन एनकरेज इंडिविजुअल टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट द एथिकल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशन। एजुकेशन कैसे करती है? एनकरेज करती है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करे, सोर्सेस को देखो। कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दे, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं। अब कई लोग मान जाते हैं, लेकिन कई लोग जो अवेयर होते हैं, जैसे आपके पास वो डिजिटल लिटरेसी है, आपके पास वो चीज़ें, आपने सोचा हुआ है चीज़ों को, तो आप एनालाइज करके बता दोगे कि ये तो फेक है ना, ऐसा नहीं करना, इस बटन पे क्लिक नहीं करना। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या शो करती हैं? क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड साथ के साथ इससे आप प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ यू कैन पार्टिसिपेट। यानी कि जैसे जैसे तरक्की होगी, आपका भी सोचने का तरीका, वर्क करने का तरीका चेंज होगा।
एथिकल कंसिडरेशन, देखो कोई पर्सन जो एजुकेटेड नहीं है प्रॉपरली, वो टेक्नोलॉजी को बहुत गलत तरीके से भी यूज कर सकता है। लेकिन एक पर्सन जो वेल एजुकेटेड, अच्छा ऑब्वियसली ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग स्कैम्स करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल एग्जांपल कि अगर आप एजुकेटेड होते हो तो आपको सही गलत पता होता है, तो आप ना चीजों को सोच के करते हो, जैसे कि क्या किसी की प्रिवेसी में तो गलत मतलब हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे कि किसी की प्रिवेसी को नुकसान पहुंच रहा है। हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी को लेके बहुत फिर अवेयर रहते हैं, ढंग से हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, कोई गलत चीजों में यूज नहीं करते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एडहेरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल, जब हम ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स को समझते हैं और उनके साथ रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना, इंडिविजुअल सोसाइटी को इस तरह से यूज इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करते हैं कि सोसाइटी को बेनिफिट हो, एंड ऑब्वियसली दूसरों के राइट्स को भी हम रिस्पेक्ट करें। ठीक है, फिर आया इनोवेशन इन क्रिएटिविटी। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कितने लोग हैं जो छोटे छोटी एज के हैं, लेकिन दे हैव बिकम सो क्रिएटिव, बिकॉज उनको अगर थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, उन्होंने वो चीज अप्लाई करी और उसके थ्रू उन्होंने अपनी ही फील्ड में इतनी नई नई चीजें फॉर्म कर ली हैं। आजकल स्टार्टअप्स चल रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बच्चे एप्स बना रहे हैं। तो ये सब एक टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एजुकेशन से उनको वो इन्वायरमेंट मिला, वो इनोवेशन उनको इसको एनकरेजमेंट मिला, एंड फाइनली उनका एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मतलब जागरूक हो गए हैं वो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, और खुद वो नए आइडियाज ढूंढ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ताकि पॉजिटिव चेंज लाएं। एजुकेशन प्रोवाइड करता है टूल एंड माइंड सेट जो हमें चाहिए, किसके लिए, टेक्नोलॉजी को सही तरह से और इनोवेटिव वे में यूज करने के लिए। सपोज आपका दिमाग क्रिएटिव है, लेकिन आपने कभी एजुकेशन नहीं ली या किसी ने आपको बताया नहीं, तो शायद आप उसको यूज ना कर पाओ। बट आपने एजुकेशन ली, आपका दिमाग क्रिएटिव है, तो फाइनली इट कैन लीड टू मेनी गुड इन्वेंशंस, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। Access and inclusion. Education for technological empowerment aims to bridge the digital divide by ensuring equal access to technology and digital resources. ये ना कहीं ये भी समझता है कि लोगों को जरूरत है किसकी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है किस चीज को, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब किस तरह से हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, नो मैटर कि उनका क्या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या ज्योग्राफिक लोकेशन है। अगर टेक्नोलॉजी होगी ना, तो अब आप देखो कोई पर्सन जो बहुत ही ऐसे एरिया में बैठा है जहां से उसके लिए आना मुश्किल है, बट वो पर्सन पढ़ाई कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन, है ना। तो ये एक एक्सेस और इंक्लूजन की अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट ना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई स्किल सीखा या कोई चीज सीखी तो मैं बस अभी के लिए है, आगे भी इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसी की बेसिस पे मैं और चीजें इंप्रूव कर सकती हूँ। सो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें जरूरत होती है इंडिविजुअल को कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एंगेज हो, एंड साथ की साथ इसमें ना एजुकेशन से क्या होता है, लोगों को ये रहता है कि हमें सीखना है चीज़ों को, टेक्नोलॉजी है बट चीज़ों को सीखने के लिए जो इच्छा आती है वो एजुकेशन के थ्रू आती है। एंड ऑब्वियसली इसके थ्रू लोग अपडेटेड रहते हैं, आपको पता रहता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से एप्स बन रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। साथ के साथ प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं बीएड और एमएड के। एंड अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक का, वो यूज़ करके यू कैन बाय मी अ बुक। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई वीडियो नहीं समझ आ रही है या कोई वीडियो नहीं मिली है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।